तटबंध है, उसकी इस समय क्या स्थिति है? गंगा बराज से रावली तक हमारा गंगा जी के साथ साथ तटबंध निर्मित है, लगभग 9 किलोमीटर का है। उसमें कल रात जो है डैमेज होने की सूचना आई थी और आज यहाँ पर सुबह से टीम हम लोगों ने डिप्लॉय करी है। इस तरह का डैमेज नहीं है जो कंट्रोल नहीं हो सकता, थोड़ा थोड़ा ही पानी का रिसाव हो रहा है। तो सभी सिंचाई की टीम्स हम लोगों ने यहाँ डिप्लॉय करी हैं, साथ ही साथ अनिचाई के अधिकारी हैं और जो यहाँ के लोकल भी ग्रामीण लोग हैं जिनके गांव यहाँ लगते हैं, सबके सहयोग से बंधे का जो सुरक्षा का कार्य है, रिपेयर का कार्य वो कराया जा रहा है और हम लोग होपफुल हैं कि इसी प्रकार से अगर कार्य चलता रहा तो इसकी हम सुरक्षा करा ले जाएंगे। लोगों में पैनिक बहुत है, ग्रामीण क्षेत्रों में रात से यह है कि क्या बंदा ग्रामीण क्षेत्र में पानी घुस रहा है, इसलिए क्या मैसेज देना चाहिए? हाँ, क्योंकि अगर बंधे का कटान होता है तो यहाँ 10 से 12 गांव हमारे ऐसे हैं लगे हुए जहाँ पर पानी आने की संभावना है और क्योंकि गंगा जी का पानी है तो गंगा जी का पानी है ज़्यादा दिन स्टे करेगा। इस वजह से थोड़ा सा हम लोगों ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था ताकि अगर कुछ ऐसी अनहोनी घटना होती है तो लोगों को अलर्ट रहे। पर डरने वाली अभी कोई बात नहीं है, हम लोग निरीक्षण भी करके आए हैं, तटबंध का कार्य चल रहा है और किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग यहाँ से फ़ोटो वीडियो रील बना के कुछ भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी सारे सोशल मीडिया ग्रुप से मैसेज करवा रहे हैं कि अभी तक तटबंध जो है वो सुरक्षित है, किसी प्रकार की डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ज़रूरी है कि अलर्ट पे रहें। कोई वजह अभी तक क्लियर हो गई है कि वजह क्या रही इसकी गंगा कटान की? वजह जो है हमारा जो तटबंध निर्मित है उसके साथ गंगा जी बह रही हैं, काफ़ी लंबा जो है लेंथ है इसका और जैसे जैसे जल स्तर कम हो रहा है वैसे वैसे कटान की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो काफ़ी सिंचाई विभाग के पक्के कार्य जो हैं इस तटबंध पे कराए गए हैं, बट कुछ सेक्शंस पे कार्य नहीं हुए थे उस तरह से जिनकी आवश्यकता थी। तो आगे इनकी परियोजना भी लेके इन पे काम कराया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं पीड़ित हैं, तो उनको क्या सहायता प्रशासन? देखिए अभी जो है जो हमारे साथ के गांव हैं उन लोगों की हम लोग लिस्टिंग कर रहे हैं, कौन से गांव है, क्या आबादी है। हम लोग ने अपने बाढ़ आश्रय स्थल भी चिन्हित कर लिए हैं कि अगर कहीं किसी तरीके से आबादी में पानी आता है तो हम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट कराएंगे और जितने भी हमारे शासन के निर्देश हैं उनको राहत किट प्रोवाइड करना, पका पकाया खाना प्रोवाइड करना, मेडिकल कैंप्स लगाना, वो सब किया जाएगा। हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, हम लोग सिर्फ प्रिपरेशन कर क्या रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कब तक ठीक हो जाएगा? अगर आज 24 घंटे तक, आज से लेके 24 घंटे तक कार्य चलता है तो हम लोग होपफुल हैं कि बंधा जो है वो बच जाएगा। जी, क्या नाम है? मैं दिगंबर सिंह। तो फिर क्या हालत है इस रावली बंदे की? रावली बंदे को लगभग 4 दिन आज हो गए लगातार होते हुए, तो ये अब तक प्रशासन का फेल्योर ही मैं इसको कहूँगा। आज कल जब तमाम वो चीज़ें हुई और रात में ये एक चला अफवाह के बंदा टूट गया और सुबह तक ही ये ईश्वरीय कृपा से ही बचा रहा। ये कुछ परमात्मा की कृपा रही कि जिस कारण से नीचे वो मिट्टी बैठ गई और ये बचा रहा। तो आज जिला प्रशासन से सुबह बात भी हुई है और जिला प्रशासन इस पर लगा भी है। आज यहाँ कुछ संसाधन भी बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं कि कुछ संसाधन बढ़े हैं, तो कुछ संसाधन बढ़ा कर NHI के अधिकारी अगर चाहें और प्रशासन चाहे, इस जनपद बिजनौर के अंदर तमाम स्टोन क्रेशर और तमाम पत्थर है, उस पत्थर को मंगवा के यहाँ डलवाया जा सकता है, उस पत्थर से अप्रोच बनाई जा सकती है, जाल पहले से यहाँ बनाया जा सकता है। NHI के पास सिल्ट प्लेट होती हैं, उन प्लेटों को अगर लगा दिया जाए, उन प्लेटों को गाड़ दिया जाए, बड़े बड़े बीम NHI के पास हैं, तो NHI के लोग ही और बड़े इंजीनियर ही इसको रोक सकते हैं। नहीं तो ये बंदा लगातार ये परमात्मा की कृपा से रुका हुआ। आज फिर गंगा में बहुत ज़्यादा पानी दिखाई दे रहा है तो खतरा और ज़्यादा बढ़ गया। तो यही सब स्थिति है बंदे। लगभग कितने किलोमीटर का लग रहा है आपको ये टूट जाएगा? ये तो थोड़ा टूटेगा, आगे जो है 300-400 मीटर ये टूटेगा। जब ये टूटना शुरू होगा तो कई किलोमीटर तक फिर टूटता चला जाएगा, फिर तो कई किलोमीटर तक ये टूटेगा। अच्छा, इसके टूटने से कितने गांव प्रभावित होंगे? इसके टूटने से आगे जो मध्य गंगा कैनाल एक नहर निकलती है, अगर वो ना काटी गई, वो ना तोड़ी गई, तो बिजनौर शहर आधा गंगा जी की जद में होगा। जैसा कि समुद्र तल से हमने इंटरनेट के माध्यम से जो ऊंचाई देखी गई है कि यहाँ कितना तल है और वहाँ कितना तल है, उस हिसाब से जो ऊंचाई देखी गई है टेक्निकल तरह से, तो बिजनौर आधा शहर होगा इसकी जद में और 15-20 गाँव जो हैं वो सब इसकी जद में होंगे अगर ये ना बचा।